सारी प्रॉब्लम उसकी पत्नी को थी। शादी होते ही उन्होंने वो घर बनाया और वहाँ शिफ्ट हो गए। पहले उसी ने कहा था कि घर में कोई प्रॉब्लम है, फिर उसने कहना शुरू किया कि मेरा पति पागल है, और बोल बोलकर उसने सचमुच उसे पागल बना दिया। इसके बाद गाँव वालों ने भी यही कहना शुरू कर दिया कि उसी ने अपनी पत्नी और बच्चों को जहर दिया है और खुद फांसी लगा ली है। अब ये कहानी आपको बहुत इरिटेटिंग लग रही होगी ना। ऐसा कहकर वो उसे भेज देता है। इससे जॉर्ज सोच में पड़ जाता है कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। उस रात जब आशा सो रही होती है तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है। जाकर देखने पर वॉशिंग मशीन चल रही होती है। वो ये देखकर डर जाती है और तुरंत प्लग निकालकर वॉशिंग मशीन बंद कर देती है। बगल में खड़ा विन्नू ये सब देख रहा होता है। अगले दिन जॉर्ज उस बैंक एम्प्लॉय से मिलने जाता है जिसने फांसी लगाने की कोशिश की। जब वो पूछता है कि क्या हुआ था तो उसकी पत्नी बताती है, डॉक्टर्स ने कहा था कि नींद की कमी और स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे खाना लाने के लिए कहा था और जब वो काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आए, वहां जाकर मैंने देखा तो उन्होंने फांसी लगा रखी थी। तब से उनकी ऐसी हालत है। फांसी लगाने से पहले वो कहते थे कि उस घर में अजीब आवाजें सुनाई देती है और लोग दिखाई देते हैं, और अगर ध्यान से देखा जाए तो उस घर में दूसरे लोगों को भी देखा जा सकता है। ये सब सुनकर जॉर्ज का डर और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ विन्नू प्रिया के पास जाता है तो वो कहती है, जब मैं फोन करती हूँ तो तुम उठाते क्यों नहीं? क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम जो भी कहोगे मैं उस पर यकीन करूंगी। तब विन्नू उसे घर में हुई सारी घटनाएं बताता है और काउंसलर के आने की बात भी बताता है और कहता है, मैं उस घर में नहीं रह पा रहा हूँ, चलो हम कहीं दूर चलते हैं। वो लड़की विन्नू की बातें सुनकर बहुत डर जाती है और कहती है, ठीक है, तुम पहले घर जाओ और सो जाओ, बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। विन्नू को लगता है कि प्रिया भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही है और सोच रही है कि वो पागल हो गया है। वो सोचता है कि अब इसे कुछ बताने का कोई फायदा नहीं है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। विन्नू इस दुख में कि कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, बार में जाकर शराब पीने लगता है। वहाँ एक आदमी गलती से विन्नू से टकरा जाता है, जिससे विन्नू उससे झगड़ा कर लेता है। बाद में वो अजीब बिहेवियर करने लगता है कि मुझे कोई मत मारो। इसके बाद लोग उसे घर पहुंचाते हैं। उस समय राजन आशा से कहता है, तुम इसे नहीं संभाल पाओगी, ऐसे लोगों के लिए मेंटल हॉस्पिटल ही सही जगह है, इसे वहाँ भर्ती करा देना चाहिए। तभी उसे जॉर्ज का फोन आता है। जॉर्ज कहता है, विन्नू ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई लगती है, मैं एक बार और उससे बात करना चाहता हूँ। लेकिन राजन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है बाबू, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना ही काफी होगा, और वो फोन रख देता है। आशा ये सब सुन रही होती है। बाद में वो घर जाती है और इस अपमान और दुख को बर्दाश्त न कर पाने के कारण जान देने का फैसला करती है। वो आटे में जहर मिलाकर डोसे बनाती है, फिर उन्हें 2 प्लेटों में रखकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और विन्नू से खाने के लिए कहती है। विन्नू कहता है, माँ, मैंने जो कहा तुम भी उस पर यकीन नहीं करती हो ना, मैं तुम्हारे ऊपर भी बोझ बन गया हूँ ना। तब आशा कहती है, मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से अपना अपना दर्द बयान करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देंगे और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। इसलिए वो डोसा नहीं खाते और शांत हो जाते हैं। जब आशा किचन में बर्तन धुल रही होती है